नमस्कार न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ेंगे कूनों से लाए गए चीते। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल नीमच दौरे पर। नीमच के सबसे विवादित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ की आखिरकार विदाई। जन्नौद के पास टेम्पो और अल्टो की टक्कर में पति पत्नी की दर्दनाक मौत, कार चालक गंभीर घायल। हज यात्रियों के लिए जिला हज कमेटी का विशेष प्रशिक्षण शिविर। मक्का मदीना यात्रा की तैयारियों पर दी गई विस्तृत जानकारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 अप्रैल को नीमच जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में कूनों से लाए गए चीतों को छोड़ेंगे। इस मौके पर वे विकास कार्यों का लोकार्पण और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र के गांव बस्सी के पास गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 नर चीतों को छोड़ेंगे। ये चीते कूनों के जंगल से लाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि कूनों में शिकार कर रहे चीते प्रभास और पावक को शनिवार रात या रविवार सुबह पकड़ा जाएगा और फिर उन्हें रामपुरा लाया जाएगा। मुख्यमंत्री कल रविवार सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से नीमच पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे जावद के सीएम राज स्कूल का लोकार्पण करेंगे। फिर 12:30 बजे रामपुरा के लिए रवाना होंगे। रामपुरा में मुख्यमंत्री सबसे पहले चीतों को खुले बाड़े में छोड़ेंगे, फिर मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। शुक्रवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एसपी अंकित जायसवाल, अन्य अधिकारी गांव बस्सी पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नीमच और मंदसौर वन विभाग की टीमें भी तैयारियों में जुटी हुई हैं। हमारे भारत सरकार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी ने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा मध्य प्रदेश सरकार के साथ की है और ये चीता प्रोजेक्ट जो यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कूनों से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और एक तरह से इकोसिस्टम की दृष्टि से दुनिया का सबसे महत्व का प्रोजेक्ट। जब चीता हमारे पूरे एशिया महाद्वीप से विलुप्त प्राय हो गया था, ऐसे में अफ्रीका से और ये चीता प्रोजेक्ट को लाकर चालू कराया गया था और हमारी भारतीय आबो हवा में खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों के अंदर चीते के बच्चों का प्रजनन और उनके साथ साथ बच्चों का बड़ा होना, हमारी आबो हवा को पसंद करना, ये बहुत सुखद समाचार है। और इसी आधार पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों ने समीक्षा करते हुए हमारे दूसरे एक और चीता प्रोजेक्ट के स्थान गांधी सागर को उन्होंने मान्यता दी है कि अब आप अपने यहाँ से चीतों को ले जा करके गांधी सागर अभ्यारण्य को भी प्रारंभ कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं और आगामी 20 तारीख के दिन हम अपने चीते प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर प्रारंभ करके नई संभावना की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनने इस दृष्टि में कई और भी बातों की तरफ ध्यान दिलाया है कि हमारे अपने न केवल जंगल के जानवर सुरक्षित रहना चाहिए बल्कि जंगल के जानवरों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, उनकी व्यवस्थाओं में वृद्धि हो और ख़ास करके चीतों के या अन्य वन्य प्राणियों के लेकर रेस्क्यू सेंटर और अच्छे वेटनरी कॉलेज और अच्छे कोर्स के व्यवस्थाओं के साथ जन सुविधाओं का भी पर्याप्त ध्यान रखते हुए हमारे आबादी के आसपास के लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए वन्य प्राणी और हमारे आम आदमी के जीवन में परस्पर संबंध समन्वयकारी होना चाहिए, समर्थनकारी होना चाहिए। और हम तो प्रगति से प्रगति और प्रगति से प्रकृति को जोड़ने वाले माननीय मोदी जी के उस भाव को लेकर चलने की आवश्यकता, जब विकास भी जरूरी है लेकिन हमारा इकोसिस्टम भी बनाए रखना है। मैंने उनका धन्यवाद भी अदा किया और हम प्रबंधन करके इसी 20 तारीख को चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ चीतों की खेप को ले जाकर के वहाँ छोड़ेंगे। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे क्षेत्र में रामपुरा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन आगामी 20 तारीख रविवार के दिन हो रहा है। वहां पर वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद हमारे लिए जिनका बहुत समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, चीता सेंचुरी में चीतों को छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के
स्वागत के लिए आप सबसे निवेदन है, संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, संपूर्ण जिलेवासियों से, कि अपने लाडले मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए उस दिन रामपुरा पहुंचे और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अधिक से अधिक संख्या में भव्यता के साथ उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिले की अनेक योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, अनेक योजनाओं का भूमि पूजन होगा और साथ ही विकास की इस दौड़ में कुछ और नया शामिल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबकी सम्माननीय उपस्थिति निश्चित रूप से कार्यक्रम की गर्मी में बढ़ाएगी, यही आपसे निवेदन। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल नीमच जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जावद में सीएम राइस स्कूल भवन का लोकार्पण करेंगे और कई विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव कल नीमच जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, साथ ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री सबसे पहले जावद पहुंचेंगे, जहां वे सीएम राइस स्कूल भवन का लोकार्पण करेंगे। जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे से इलाके में नए विकास कार्यों की शुरुआत होगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। सीएम राइस स्कूल भवन के लोकार्पण के साथ ही कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जावद में किया जाएगा। नमस्कार। कल 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जावद के मध्य प्रदेश के सबसे प्रथम 10 सीएम राइज में से एक का उद्घाटन करने पधार रहे हैं। सीएम राइस स्कूल जो अपने आप में एक जावद की भविष्य की तरक्की का सबसे बड़ा कारण बन है। शिक्षा का स्तर, उसी से भविष्य का आकलन किया जाता है, उसके लिए पधार रहे हैं। साथ ही कई सड़कों का भूमि पूजन, कुछ इंडस्ट्री का भी भूमि पूजन है। मैं क्षेत्र के सभी निवासियों जिनकी विकास के प्रति थोड़ी भी रुचि है, उन सब से आग्रह करूंगा कि आप सबके पधारने से इस कार्यक्रम की गरिमा और तेजी से तरक्की के आगे बढ़ने का संकल्प और मजबूत होगा। अतः सबसे आग्रह है कि कार्यक्रम में सुबह 10 बजे जावद सीएम राइस स्कूल में ही पधार कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। धन्यवाद। नीमच नगर पालिका में अब तक सबसे वरिष्ठ सीएमओ रहे महेंद्र वशिष्ठ की आखिरकार विदाई हो गई। उन्हें ना तो नीमच से ट्रांसफर किया गया और ना ही प्रमोट किया गया, बल्कि डिमोशन देते हुए डूडर में अटैच कर दिया गया है। यह सजा इसलिए दी गई कि वे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे थे, भाजपा नेताओं को लड़ाकर जमकर मांझा सूत रहे थे, उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। नीमच नगरपालिका के इतिहास में पहली बार महेंद्र वशिष्ठ ऐसे सीएमओ साबित हुए जो खुलकर भ्रष्टाचार करते थे, फोन नहीं उठाते, दलालों से घिरे रहते और हर काम की फीस लेते। भाजपा शासित नगरपालिका के लिए वे कलंक बन गए थे। उनके भ्रष्टाचार के कारण जब भाजपा की छवि खराब हो रही थी, वह शहर विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा था। न तो वार्डों में निरीक्षण पर जाते और न ही शहर विकास का कोई प्रोजेक्ट बनाते, सिर्फ दलालों से घिरे रहते और अपना हित साधते थे। कुछ समय पहले तो वे खुद को नगरपालिका का मालिक मान बैठे थे, न नपाध्यक्ष के आदेशों को तहरीर देते और न ही पार्षदों की समस्या पर ध्यान देते, सिर्फ ठेकेदारों से घिरे रहते थे। उनकी शिकायतें होने लगी तो वे राजनीति करने लगे, भाजपा नेताओं को लड़ाकर अपना हित साधने लगे। इससे शहर में भाजपा की छवि खराब हो रही थी। सीएम महेंद्र वशिष्ठ की स्थिति यह हो गई थी कि वे नपाध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करते तो विधायक दिलीप सिंह परिहार के निर्देशों पर ध्यान नहीं देते थे, विधायक और नपाध्यक्ष के बीच विवाद कराने की स्थिति पैदा कर देते थे। दोनों के सामंजस्य को बिगाड़कर वे अपना स्वार्थ साधने की पूर्ति में एकजुट गए थे। जब ज्यादा शिकायतें होने लगी तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तक बात पहुंची। उन्होंने शिकायतों पर गौर कर संयुक्त संचालक को कार्रवाई करने के आदेश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग ने संयुक्त संचालक सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को नीमच नगरपालिका के सीएमओ पद से हटाकर शहरी विकास अभिकरण के बतौर बाबू का पद नियुक्त कर दिया है। इसे डिमोशन ही कहा जाएगा। वे अधिकारी से बाबू बना दिए गए, इसके लिए भी वे ज्यादा जरूरी थे। उन्होंने नीमच की भाजपा शासित नगरपालिका की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रामपुरा के पास जन्नौद में टेम्पो और अल्टो कार की टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई,
जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। रामपुरा के ग्राम जन्नोद के पास नीमच झालावाड़ मार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी में निकलकर सामने आया है कि रामपुरा निवासी शेख साइद उम्र 35 वर्ष और उनकी पत्नी रुबीना भी उम्र 30 वर्ष टेम्पो में सवार होकर मनासा से रामपुरा की ओर जा रहे थे। तभी ग्राम जन्नोद के पास सामने से आ रही अल्टो कार की उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में टेम्पो में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वही अल्टो कार चालक हुजैफा गड़ियाले भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे नीमच जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। एक्सीडेंट में मृत पति पत्नी के शव को रामपुरा हॉस्पिटल लाया गया, जहां दोनों के पोस्टमार्टम किया गया। वही रामपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। हज कमेटी द्वारा आज एरोड्रम रोड स्थित डायमंड हॉल में हज यात्रियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों को हज यात्रा की प्रक्रियाओं, जरूरी वस्तुओं के उपयोग और मक्का मदीना में निभाई जाने वाली धार्मिक कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। आज एरोड्रम रोड स्थित बंधन गार्डन के पास डायमंड हॉल में जिला हज कमेटी द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को हज यात्रा के दौरान उपयोग में आने वाली वस्तुओं के सही समय पर प्रयोग की जानकारी देना, साथ ही मक्का मदीना पहुंचने पर हज के महत्वपूर्ण चरणों को किस तरह पूरा करना है, इसकी विस्तार से जानकारी देना था। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद हनीफ, फिरोज पठान, हाजी यजदानी वकील, साजिद हुसैन, हाजी बिलाल, अब्दुल मुल्तानी, वहीद, नदीम, मुदस्सर और फरहान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपना अनुभव साझा किए और यात्रियों को हज यात्रा को सफलतापूर्व संपन्न करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस्लाम में एक फर्ज है और वो मौका इन हाजियों को आया है। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर बुलाया है और ये अपना फर्ज अदा करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। नीमच जिले की हज कमेटी ने आज इनका तरबियती प्रोग्राम, मतलब वो ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वहाँ हज को अदा करेंगे, अपने अरकान कैसे अदा करेंगे, क्या क्या रास्ते में कहाँ क्या परेशानी आ सकती है, कहाँ क्या तैयारी करना है, कहाँ क्या सामान साथ में अपने सफ़र में रखना है। ये सारी तरबियत हाजी साहब की तरफ से स्टेट हज कमेटी की ओर से दी जा रही है। स्टेट हज कमेटी ने भी अपना एक आदमी यहाँ भेजा है, मुकर्रर किया है, जो दिन भर का प्रोग्राम ये हर साल रखते हैं। इसी तरीके से इन हाजियों का हज अल्लाह ताला कबूल करे और इनकी सब तैयारियों को पूरी करे। आज नीमच जिले में हज कमेटी के जिला अध्यक्ष हाजी हनीफ साहब हर तरबियत की हम लगाया। इन्होंने काफ़ी टाइम से हाजियों की खिदमत में लगे हुए हैं। तकरीबन इनको 10-15 साल हो गए। बहुत अच्छा तरीके से ये तरबियत करवाते हैं, हाजियों की देखभाल करते हैं और हाजियों को कौम की तरफ छोड़ने जाते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। कितने यात्रियों का काफिला यहाँ से रवाना होगा? यहाँ की जानकारी लेकिन मेरे को 26 हाजी नीमच जिले से जा रहे हैं और 3 लोग इनकी खिदमत के लिए नीमच जिले से हाजी साहब ने तैयार किए हैं। हाजी हनीफ साहब ने 3 लोग और जा रहे हैं खिदमत के लिए। ये लोग कब रवाना होंगे यहाँ से? ये 12 मई को रवानगी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिला हज कमेटी का तरबियत केंद्र रखा गया है, जिसके अंदर टीकाकरण का प्रोग्राम भी है। अलहमदुलिल्लाह नीमच जिले से जो हाजी साहिबान जा रहे हैं उनका टीकाकरण और तरबियत कैंप का प्रोग्राम रखा गया है हज कमेटी की जानिब से। कितने लोगों का काफिला यहाँ से रवाना होगा और कब जाएंगे? हमारे नीमच जिले से 23 हाजी जा रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए हज ट्रेनर जा रहे हैं, वहाँ पर इनके साथ रहेंगे अलहमदुलिल्लाह। कब से ये सिलसिला जारी है? ये 12 मई से इनकी रवानगी शुरू होगी। कब कितने साल हो गए आपको ये हज यात्रा पे हाजियों को भेजते पिछले 15 सालों से इस खिदमत के अंदर अंजाम दे रहे हैं। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा,
मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ेंगे कूनों से लाए गए चीते। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल नीमच दौरे पर। नीमच के सबसे विवादित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ की आखिरकार विदाई। जन्नौद के पास टेम्पो और अल्टो की टक्कर में पति पत्नी की दर्दनाक मौत, कार चालक गंभीर घायल। हज यात्रियों के लिए जिला हज कमेटी का विशेष प्रशिक्षण शिविर, मक्का मदीना यात्रा की तैयारियां पर दी गई विस्तृत जानकारी। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।